اور ला तब्दील नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, सुहाने मौका के लिए जो उसने एक बार फिर से हमारी ज़िंदगी में अता किया कि हम उसके कलाम को सीख सकें, सुन सकें और उसके कलाम से बरकत को हासिल कर सकें। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है। इससे पेशतर कि हम आज के पैक्सद की तरफ बढ़े, आज के कलाम की तरफ बढ़े, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को द फेथ ऑफ जीसस मिनिस्ट्रीज़, द फेथ ऑफ जीसस चर्च के नाम से जो यूट्यूब पेज है, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और इसको लाइक करें, ताकि हर आने वाला मैसेज, हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जो है वो आसानी पहुंच सके और हम सब खुदा के कलाम को सीख सके, सुन सके और बहुत सी बरकत को हासिल कर सके। गॉड ब्लेस यू। आएँ अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से। खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हमें एक बार फिर से मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम को सुन सकें, सीख सकें और इस पर अमल कर सके। खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी कर, मुझे हिकमत देना, अकल और दनाई देना, अपने पाक रूह से मामूर करना, ताकि तेरे कलाम को तेरे लोगों तक बआसानी और बड़े खूबसूरत तरीके से खुदा पेश कर सकूँ। मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले, तेरा पाक रूह मुझे आका शोला बनाकर इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपकी सलामती चाहता हूँ। सो आज हम बड़े ही एक अहम टॉपिक पर गौर करेंगे, एक अहम बात पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से चंद अल्फाज बयान किए। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आमीन। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान करते हैं कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से, किसके नाम से? मेरे नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। अब जब खुदावंद यीशु मसीह का नाम देखते हैं तो उस नाम के बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया जाता है कि खुदा ने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उस नाम जैसा कोई नाम नहीं है। खुदा ने उसको वो नाम बख्शा है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा ज़मीन के नीचे की मखलूक हो, और हर ज़ुबान ये इकरार करेगी यीशु ही खुदावंद है। खुदावंद ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। जब मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो खुदा ने अपने बेटे को वो नाम बख्शा जो खुदावंदों का खुदा कहा गया। उस नाम बादशाहों को बादशाह कहा गया। फिर मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसकी आंखें आग के शोला की मानत है, उसके पाँव खालस पीतल के हैं जो भट्टी में तपाया गया हो, उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी है। मेरे अजीज़ों, जहाँ भी उसके नाम से 2 या 3, एक का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पर, खुदावंद यीशु मसीह ने 2 या 3 का जिक्र किया। 2 या 3 उसके नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मेरे अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि हम बदनी तौर पर इकट्ठे होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कहा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर इकट्ठे होने का कहा गया है। यहाँ पर जब हम इससे ऊपर वाली 19वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात का पता चलता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली बदनी तौर पर इकट्ठे होने को कह रहे हैं या किसी बात पर मुत्तफिक होने को, एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होने को कहा जा, दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर किसी बात पर मुत्तफिक होने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर लिखा है 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, 18वें बाब की 19वीं आयत, मुक़द्दस मत्ती की अंजील 18वां बाब उसकी 19वीं आयत में बड़ा खूबसूरत बयान है। लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तफाक करें। बेसिकली 2 या 3 इकट्ठे होने का मतलब है किसी बात पर इत्तफाक करना।
मुत्तफिक हो जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने 19वीं आयत में खोल दिया कि किसी एक बात पर दो लोग मुत्तफिक होकर बाप से, खुदा से कुछ मांगेंगे तो लिखा है तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। कोई भी बात, किसी भी तरह की बात जो जायज़ हो, जो हमारे लिए अच्छी हो, जो हमारे लिए बेहतरी का सबब हो, जो हमारे लिए बाबरकत हो, जो दो लोग मुत्तफिक होकर खुदा से कुछ मांग लेंगे तो आसमानी बाप, हमारा खुदावंद खुदा जो लश्करों का खुदा है, जो यहोवा यरी है, जो यहोवा नसी है, जो एलोहीम है, जो खुदा कदूस है, जो आसमान और ज़मीन के टल जाने का कहा जाता है, लेकिन जो कुछ हमारे खुदा के मुंह से निकल चुका है वो पूरा होगा। आसमान और ज़मीन टल सकती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। जो कुछ दो लोग किसी बात पर इत्तफाक करेंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे, मिल जाएंगे किसी बात पर, तो हमारा आसमानी बाप उनके लिए वो क्या कर देगा, उसको पूरा कर देगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ दो लोग किसी बात पर जिसे वो चाहते हों इत्तफाक कर लें तो मेरा आसमानी बाप उनके लिए वो कर देगा। और खुदा ऐसा करता है। वो दो लोग कौन हो सकते हैं? वो दो लोग मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, कलीसियाई तौर पर भी हो सकते हैं, वो दो लोग बाप बेटा भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। दो लोगों की बात की, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन एक की बात यहाँ पर नहीं की गई। जहाँ पर दो, एक से ज़्यादा यानी दो या तीन जमा होते हैं। जब जमा होने का कहा जाता है तो वो एक से ज़्यादा ही होते हैं। दो या तीन उसके नाम से जमा होते हैं तो वो आसमान को छोड़कर ज़मीन पर तख्त नशीन होता है। मेरे अजीज़ों, किसी माबूद में इतनी क़ुव्वत नहीं है। दुनिया के माबूदों की बात कर रहा हूँ। किसी नबी में, किसी पैगंबर में, किसी भी ऐसी हस्ती में कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है उसमें कि जब भी उसको पुकारा जाए वो यक वक्त उनके दरमियान मौजूद हो। लेकिन ये कुदरत, ये क़ुव्वत, ये ताकत, ये बरकत, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती है। जहाँ भी पूरी दुनिया में जहाँ भी दो या तीन जमा होकर उसके नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, उसको पुकारते हैं, उससे याद करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी वड्याई करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं, उसके आगे मनाजात करते हैं, उसके आगे दुआ करते हैं, तो वो आसमान को छोड़कर उनके दरमियान आ जाता है। मेरे अजीज़ों, एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। जब पलूस और सिलास जेल में दुआ कर रहे, हमदो सताइश के गीत गा रहे थे, तो लिखा है वहाँ पर वो आ गया, हालेलुया, वो आ गया और उनकी भेड़ियाँ खुल गई और बंचाल आ गया और वहाँ पर खुदा ने उनको बड़ी रिहाई अता की। इसी तरह जब डैनियल को इसी तरह सदरक और मीशक और अबदनजू को जब आग की भट्टी में डाला जाता है तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर भी लिखा है फेंके उन्होंने तीन थे, सदरक, मीशक और अबदनजू को आग की भट्टी में डाला था। लेकिन जब बादशाह देखता है तो लिखा है वहाँ पर उनको चार नज़र आते हैं। चौथा अलाज़ादा सा यानी खुदा का बेटा वहाँ पर नज़र आ जाता है। खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए आ जाता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आ जाता है, खुदा अपने लोगों को बरकत देने के लिए। जहाँ पर दो या तीन लोग मुत्तफिक हो जाते हैं, इत्तफाक रखते हैं। सदरक, मीशक और अबदनजू भी तीन लोग थे, उन्होंने एक बात पर इत्तफाक कर लिया कि हम इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे, इसके आगे नहीं झुकेंगे, इसको नहीं वड्याएंगे। हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, हमारा खुदा जिसकी हम वड्याई करते हैं, हमारा खुदा जिसके आगे हम झुकते हैं, हमारा खुदा जिसकी हम सताइश करते हैं, वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाएगा।
تو واقعی میرے عزیزو، جس بات پر ان تینوں نے اتفاق کیا، ڈٹے رہے، انہوں نے ایک بات کو اپنے اندر رکھ لیا کہ ہم اس بات پر اٹل رہیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم آگ کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، آگ کی بھٹی میں ہمیں ڈال دیا جائے گا، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، لیکن انہوں نے اتفاق کیا کہ نہیں، ہمارا خدا اس آگ سے بڑا ہے، اس بادشاہ سے بڑا ہے، وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے آزادی جو ہے رہائی دلا سکتا ہے۔ اور بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ہاں، وہ بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ کون سا خدا، کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس خدا کی، جس معبود کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہی ہمیں تیرے ہاتھوں سے چھڑائے گا۔ ہاں، اگر نہ چھڑائے، اس کا نہ دل کرے، پھر بھی ہم تیری مورت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ہاللیلویہ، تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، آگ کی بھٹی میں جانا قبول کیا، لیکن اس مورت کو جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تھی، اس کو سجدہ نہیں کیا میرے عزیزوں۔ تو کیا وہاں پر خدا آ گیا؟ وہاں پر لکھا کہ ایک چوتھا شخص جو ہے وہ اللہ زادہ سا، یعنی خدا کے بیٹے کی مانند، خدا کے بیٹا وہاں پر آ گیا، ان کو بچانے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے وہ خود اتر آتا ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے، آج کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندانی عبادت کو ترجیح دیں۔ رات کو، صبح کو، دوپہر کو، جب موقع ملے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، متفق ہو کر اپنے گھرانے کے لیے برکت کو چاہیں، اپنے خاندان کے لیے برکت کو چاہیں، اپنے سارے گھرانے کو اکٹھا کریں اور دعا کریں اس کی حضوری میں، اس سے مانگیں، اپنے گھرانے کے لیے برکت کو مانگیں، اپنے گھرانے کے لیے سرفرازی کو مانگیں، اپنے خاندان کے لیے عزت کو مانگیں، اپنے خاندان کے لیے حشمت کو مانگیں، اپنے خاندان کے لیے سرفرازی مانگیں، اپنے خاندان کے لیے کامیابی مانگیں۔ تو ہمارا خدا جو آسمانی خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں ان کے درمیان آ جاتا ہوں۔ یہ قدرت صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ یہ قدرت صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، کسی اور معبود میں نہیں ہے۔ کسی اور دنیا میں جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بائبل مقدس ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ محض بت ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چھوتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جو سنتا بھی ہے، جو چھوتا بھی ہے، اور جو ہمارے پکارنے پر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی وڈیائی کریں، اس کی ستائش کریں، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کر، جب وقت ملے، بلکہ وقت ملے نہیں بلکہ وقت نکالیں اس کے لیے۔ ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ اس گھرانے میں آ جاتا ہے، اور جب ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ اس گھرانے میں، اس جگہ پر جہاں اس کے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہو کر اس کو پکارتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو وہاں سے ابلیس کے سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، وہاں پر ابلیس کے سارے کام جو ہے وہ نیست و نبود ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، وہاں پر اس کی ساری جو ہمارے گھرانوں کو تباہ برباد کرنے کے منصوبے ہیں، وہ سارے کے سارے تباہ برباد جل کر بسم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بسم کرنے والی آگ ہے۔ وہ ابلیس کے سارے منصوبوں کو جلا دیتی ہے، وہ اس کو بسم کر دیتے ہیں، اور خدا جو فتح سے پڑھ کر غلبہ دیتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو ہمیں کامیاب کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لوگوں میں آ جاتا ہے، اپنے لوگوں میں موجود ہوتا ہے، اپنے اس گھرانے میں اتر آتا ہے، اس خاندان میں اتر آتا ہے جہاں پر خدا کا بیٹا
यस्सु होता है, वहाँ पर इब्लीस के कोई भी हरबा काम नहीं करता, वहाँ पर इब्लीस की कोई चालाकी काम नहीं करती, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि खुदा का बेटा यस्सु इसलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए इस दुनिया में आया, वो इब्लीस के कामों को नेस्तो नबूद करने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि उसके लोग ज़िंदगी पाएँ, फ़तह पाएँ, ज़ोर पाएँ, क़ुव्वत पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। सो मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को अपने साथ ले लें कि हम जब भी अपने ख़ानदान में इकट्ठे हों, अपने खुदा को याद करें, अपने खुदावंद यस्सु मसीह को पुकारें, कि जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से जमा हो जाते हैं, वहाँ पर वो आसमान को छोड़कर ज़मीन पर तख्त नशीन होता है, वहाँ पर उतर आता है। और जहाँ पर हमारा खुदावंद यस्सु मसीह उतर आता है, वहाँ से इब्लीस भाग जाता है। और वहाँ से इब्लीस कहता है, खुदा के बेटे, हालेलुया, ए खुदा के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे वक्त से पहले अज़ाब में डालने को आ गया है। हालेलुया। वो अज़ाब में इब्लीस को डाल देता है। इब्लीस मुश्किल में पड़ जाता है, जिस घराने में, जिस घर में, जिस जगह पर खुदा का बेटा यस्सु होता है, वो वहाँ पर इब्लीस जो है वो मुश्किल में आ जाता है, वो अज़ाब में आ जाता है, वो परेशानी में आ जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज की इस खूबसूरत जो वक्त हमें खुदा ने दिया है, इसमें आप आज के हासिल कलाम को लेके जाएं, अपने ख़ानदान के साथ मिलकर उसकी परस्तिश करें, क्योंकि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह जहाँ पर 2 या 3 जमा होते हैं, वहाँ में आ जाता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबनों को आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।